नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि एक पिता के दो पुत्रों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। वे जन्म तो एक ही पिता से लेते हैं, लेकिन उनका भाग्य कभी भी एक जैसा नहीं होता है। एक बार एक राजा होता है। राजा ने दरबार लगाया हुआ होता है। दरबार रोजाना लगता था, लेकिन उस दिन दरबार में राजा ने अपने साथियों से, मंत्री से, और जो राजा के दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण, पंडित, ऋषि बैठे हुए थे, तो राजा ने उनसे ये सवाल किया। क्या सवाल किया? कि सवाल ये था कि एक पिता की चाहे 2 संतानें हों, चाहे 4 संतानें हों, या एक समय में किसी गांव में 2 या 4 बच्चों का जन्म एक साथ होता है, लेकिन फिर भी उनका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। उसी दरबार में एक विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा कि आपके प्रश्न का जवाब यहाँ नहीं मिल सकता है। तो राजा ने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब कहाँ मिलेगा? तो उस विद्वान आदमी ने जवाब दिया कि राजन, यहाँ से आगे एक पहाड़ है और उस पहाड़ पर आप चले जाएं। वहाँ एक ऋषि हैं जो हर समय तपस्या करते रहते हैं और तुम्हारे प्रश्न का जवाब उनके द्वारा मिल जाएगा। दोस्तों, राजा इस प्रश्न को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी उनकी। राजा ने अपना घोड़ा सजाया और राजा वहाँ से चल पड़ा और उस पहाड़ पर पहुँच गया जहाँ वो महात्मा तपस्या कर रहे थे। जब राजा उस महात्मा के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा ने तो धूनी रमा रखी है और महात्मा अपनी धूनी से राख निकाल कर खा रहे हैं। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी आगे बढ़ करके उन्होंने उस महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मेरा एक प्रश्न है, और मेरा प्रश्न ये है कि एक पिता की 4 संतानें हैं, पर उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? उस महात्मा ने राजा का जब ये प्रश्न सुना तो क्रोध में आकर वो महात्मा कहने लगा कि हे राजन, यहाँ से सीधे चले जाओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। आगे जो तुम्हें झरना बहता हुआ दिख रहा है, उस झरने के पास में एक महात्मा बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। वो महात्मा तुम्हें इस प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों, वो राजा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बड़ा जिज्ञासु था। राजा उस झरने के पास में पहुंचा और देखता है कि वो महात्मा अपने शरीर का मांस नोच 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 कर खा रहा है। और जब राजा ने ये देखा तो राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा महात्मा है जो अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। बहुत देर तक देखने के बाद राजा ने अपने को धैर्य करवाया और आगे बढ़कर महात्मा के पास जाकर कहने लगे कि महात्मा जी, माफ़ करिएगा, हमारा एक प्रश्न है और उसका जवाब जानने के लिए हम बहुत व्याकुल हैं। प्रश्न हमारा ये है कि एक पिता की 4 संतानें या 2 संतानें हों, फिर उन संतानों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? राजा का जब ये प्रश्न उस महात्मा ने सुना तो वो भी क्रोधित हो गए और बोला कि हे राजन, तो यहाँ से चला जा, और तेरे इस प्रश्न का जवाब यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, उसमें एक बच्चा है, वो मरने वाला है, और वही इस तेरे सवाल का जवाब वही देगा। अब राजा चल पड़ता है। राजा को बड़ी जिज्ञासा थी कि ऐसा इस प्रश्न का उत्तर ऐसा क्या है जो एक आदमी दूसरे आदमी के पास मुझे भेज रहा है। राजा वहाँ से चला आता है और उस गांव में उस बच्चे के घर में, जहाँ वो बच्चा मरने वाला होता है, क्या देखता है कि उसके पास में उसके माता पिता भी हैं और वह बच्चा मरने की कगार पर है। तो राजा वहाँ पहुंचकर उस बालक से कहने लगा कि हे बालक, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का हल जानने के लिए आया हूँ। बालक कहने लगा कि राजा, आपका क्या प्रश्न है? तो जवाब दिया कि प्रश्न हमारा ये है कि एक पिता की चाहे 2 संतानें हों, चाहे 4 संतानें हों, पर उनका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता है, अलग अलग क्यों होता है? राजा का ये प्रश्न सुनकर लड़का कहता है कि राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। लड़का कहता है कि हे राजन, पहले पूर्व जन्म में मेरे हम और तुम 4 भाई थे। राजा कहता है कि हम तुम 4 भाई थे, इसका क्या मतलब है? तब बच्चा कहता है कि मेरी बात को पूरी तरह से सुनो और समझो। पहले जन्म में हम 4 भाई थे। जिस महात्मा को आपने देखा है जो राख खा रहा था,
जो अग्नि के अंगारे अपने मुंह के अंदर ले रहा था और जो महात्मा झरने के पास से बैठा हुआ अपना मांस नोच कर खा रहा था, वे दोनों हम और आप, हम चारों सगे भाई थे। एक दिन हम चारों ने 4 रोटियां तैयार कर रखी थी और खाने के लिए बैठे तो एक भूखा व्यक्ति वहां पर आया जिसको बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने आकर हमसे खाना मांगा। हम भोजन मांगने के उपरांत उसकी सुनने के बाद जो महात्मा जो राख खा रहे थे उसके पास में गया कि हे बालक, हमें बहुत भूख लगी है, हमें ये रोटी दे दो। लेकिन उसने कहा कि मुझे पागल समझ रखा है, एक रोटी है और ये भी मैं तुझे दे दूंगा, तो फिर मैं क्या राख खाऊंगा या अंगारे खाऊंगा। उसने रोटी नहीं दी। अब वो भूखा जो व्यक्ति होता है वो दूसरे भाई के पास जाता है जो अपने शरीर का मांस नोच कर खा रहा था। उससे कहा कि हमें अपनी रोटी दे दो, हमें बहुत परेशान कर रही है। तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना शरीर खाऊंगा। ऐसा कहने पर उसने भी रोटी नहीं दी। फिर वो व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे भी कहा कि भूख परेशान कर रही है, अपनी रोटी दे दो। तो हमने भी कहा कि गुस्से में आकर कहा कि अगर हम तुझे अपनी रोटी खिला देंगे तो क्या मैं भूखा मरूंगा। हमने भी अपनी रोटी नहीं दी, लेकिन आपको तरस आ गया, आपको उस पर दया आई और आपने अपनी रोटी उसे दे दी, जिसे खाकर उसने अपनी भूख को शांत किया और वह प्रसन्न हुआ। उस भूखे व्यक्ति ने अपनी भूख शांत करने के बाद में आपको आशीर्वाद दिया तो आप राजा बन गए और हम तीनों को श्राप मिला। जो एक भाई ने मना किया कि कहा था कि हम क्या अंगार खाएंगे, तो आप देखकर आ रहे हो कि वो महात्मा धूनी की राख और अंगारे ही खा रहा है। और एक भाई ने जो ये कहा था कि हम अपने शरीर का मांस नोच नोच करके खाऊंगा, तो आपने देखा कि वह अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। और तीसरा मैं हूँ जिसने कहा था कि क्या मैं भूखा मरूंगा। तो आज तुम देख सकते हो कि आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं भूखे ही मरने वाला हूँ, क्योंकि हमारे माता पिता के पास में इतना भी नहीं है। भगवान ने हमें ऐसे घर में जन्म दिया कि जहाँ हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकती। हमारे माता पिता इतने गरीब हैं, इस वजह से वे हमारी भूख भी शांत नहीं कर पा रहे और हम भूखे ही मरने वाले हैं। लेकिन आप राजा बने क्योंकि आपने एक भूखे व्यक्ति की सहायता की, उसे खाना खिलाया। इसलिए कहा है कि कोई भी भूखे आदमी और व्यक्ति को या किसी दुखी आदमी की सहायता हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसके मुख से जो आशीर्वाद निकलता है वह इंसान के लिए बहुत फलता है। दोस्तों, उस 8 साल के बच्चे का जवाब सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। थोड़े समय के बाद में उस लड़के ने प्राण छोड़ दिए और वह राजा अपने प्रश्न का हल जानकर वहाँ से चला आता है। राजा जान चुका था कि इंसान के सारे सुख उसके कर्म पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही पूजा है। इंसान जो अच्छे कर्म करता है तो वह अगले जन्म में भी सुख पाता है, उसे अच्छी गति मिलती है। अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो अगले जन्म में उसे उस इंसान की बुरी दुर्गति होती है और उसे दुख ही दुख मिलते हैं। धन्यवाद।